साथियों, हमने जो है पिछले अध्याय में बाल कांड के बारे में जो है उनके बारे में जो है चर्चा कर लिए थे। आज जो है रामचरितमानस सटीक के जो है द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के बारे में विस्तार से चिंतन मनन करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस, दोदायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं गुरु के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला है। मन जब जिस विषय का चिंतन करता है तब उस पर वह विषय लगता है। जैसे मन के विषयों के चिंतन में लगने के कारण ही यह कहा गया है, काई विषय मुकुर मन लागी। इसी तरह जब मन से गुरु मूर्ति का चिंतन हो अथवा गुरु रूप का मानधान किया जाए तो मन रूपी दर्पण पर सहज में गुरु पद रज लग जाएगी, क्योंकि गुरु रूप स्वाभाविक ही चरण तथा चरण रज युक्त है। गुरु के प्रति अपनी अत्यंत श्रद्धा और उनके सम्मुख अपनी अति दीनता प्रकट करने एवं गुरु ध्यान को मंगल सिद्धि सुविधिदायक जानकर तथा यह जानकर कि गुरु की आराधना बिना ईश्वरीय महिमा का पता नहीं लग सकता है, गोस्वामी तुलसीदास ने यह दोहा लिखा है। अवधपुर में राजा दशरथ अपने पुत्रों के सहित बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ काल के बाद राजा के चित्त में विलासा हुई कि श्री राम जी को मैं अपने जीवन काल में ही युवराज बना दूं। राजा दशरथ अपने गुरु से आज्ञा लेकर श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करने के लिए सब सामग्री एकत्रित करने लगे। संपूर्ण नगर में यह समाचार फैल गया कि श्री राम जी कल युवराज बनाए जाएंगे। नगरवासी अत्यंत आनंद में मग्न होकर कहने लगे, कल कब होगा? सकल कहें कब होहि काले, विघ्न बनावै देव कुचाली। अवधपुरवासी सब कोई कहते हैं कि कल कब होगा, अर्थात राष्ट्र का शीघ्र हो, पर बुरी चाहने वाले देवगण विघ्न बनाते हैं, इसलिए कि जिसमें राम को राष्ट्र का न हो। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चाननि राति न भावा। देवताओं को अवध का मंगल उत्सव अच्छा नहीं लगता, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। देवता लोग सरस्वती देवी को बुलाकर बहुत विनती से कहने लगे कि हे देवी, आप अयोध्या में जाकर ऐसा काम कीजिए कि श्री राम जी राज छोड़कर जंगल चले जावे और देवताओं का काम बने। ऊंचे निवास नीच करे तोते, देखी न सकहे पराई विभूति। देवताओं का वासा तो ऊंचा है, स्वर्ग में है, पर उनका करनी नीच है, ये दूसरों के ऐश्वर्य देख नहीं सकते। शारदा देवी अपने मन में देवताओं को दुष्ट बुद्धि विचार कर अवधपुर गई और रानी कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। मंथरा ने कैकेयी को बहुत प्रकार से समझाया कि श्री राम के राजा होने से आपको बहुत दुख होगा, इसलिए उन्हें वनवास दिया जाए और भरतपुराज। कैकेयी मंथरा के बुलावे में आ गई। वह क्रुद्ध होकर रूठ कर कोप घर में चली गई। रनिवास में आने पर राजा दशरथ उसे मनाने लगे। कैकेयी राजा से बोली कि आपने मुझे तो वरदान देने को कहा था, वह अब तक आपने नहीं दिया। मुझे संदेह हो रहा है कि आप देंगे भी या नहीं। राजा ने कहा, तुमने जो वरदान मेरे पास धरोहर रखा है अभी तक मांगा नहीं, 2 के बदले 4 वरदान क्यों नहीं ले लेती? मुझे व्यर्थ में दोष देती हो। हमारे कुल की यह रीति है कि प्राण भले चले जाए पर वचन न जा पावे। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा। झूठ के बराबर कोई पाप का ढेर नहीं, क्या करोड़ों कर्जनी पहाड़ के समान हो सकती है?
सत्य मोल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण मोदित मुनि गाए। सत्य सब पुण्यों का मूल है, यह वेद और पुराण में जो है विख्यात है। और मनु ने भी कहा है, जब राजा दशरथ ने इस तरह के कई को वरदान मांगने कहा, तब वह बोले कि एक वरदान तो यह दीजिए कि भरत को राष्ट्रटीका मिले, और दूसरा यह कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। यह वचन सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ, पर अपना वचन टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, विनती की कि वह राम को वनवास देने का वरदान ना मांगे। वह बोली कि हे राजा जी, यदि आपके हृदय में ऐसी निर्बलता थी तो आपने बार बार वर मांगो क्यों कहा। और दुई की होय एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाओ गाला। हे राजा, ठठाकर हंसना और गाल फुलाना ये दोनों क्या एक ही समय में हो सकते हैं। दानी कहाओ अरो कृपनाई, होई किशेष कुशल रोताई। दानी कहलाना और कृपणता भी करना क्या सूरता में क्षीम कुशल भी होता है। ये राजा, या तो अपना वचन छोड़िए या धीरज धरिए, स्त्री की तरह करुणा मत कीजिए। तनुतिये तनय धाम धन धरने, सत्य संध कहते न सम बरने। शरीर, स्त्री, बेटा, घर, धन और धरती, राज, सत्य प्रतिज्ञ सच्चे पुरुषों के लिए तृण तुल्य कहे गए हैं। ऐसी बात जो है कैकेयी माता दशरथ जी से कह रहे हैं। कैकेयी की इस मन भरे वचनों को सुनकर राजा ने उसे फिर बहुत कुछ सत विचार कहकर समझाया, और अंत में कहा कि फिर पचित से अंत भागे, मारस गाय ना हरू लागे। हे अभागे, गाय मारने में तुझे दुख नहीं होता, फिर अंत में तू पछताएगी। दूसरे दिन राम जी को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वे पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। पिता को मूर्छित अवस्था में देखकर कैकेयी से इसका कारण पूछा। उसने वरदान की बातें कह सुनाई। श्री राम जी वन जाने को तैयार हो माता कैकेयी से बोले, सुनो जननी सोए सुत वर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता सुनिए, वही बेटा बड़भागी है जो माता पिता के वचन पालन में रत है। तनय मातु पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता, माता पिता को संतुष्ट करने वाला बेटा संपूर्ण संसार में दुर्लभ है। श्री सदगुरु महाराज की जय। साथियों, अगले अध्याय में जो है हम यहाँ चौपाई संख्या जो है 253 से जो हम आगे बढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि दशरथ किस प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं और राम भगवान को जो है वन जाने से वो रोकते हैं। तो आगे जो है आप हमारे साथ अगले सेशन में जो है आप हमारे साथ बने रहें, ताकि आगे का जो है मानस चिंतन आप कर सके। धन्यवाद साथियों।